जय हिंद प्यारे साथियों, हर बार की तरह फिर से हम हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस, चाहे वो एसआई हो या फिर कांस्टेबल या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी आती है। रिवीजन और प्रैक्टिस करने का एकमात्र तरीका सबसे बढ़िया ये है कि आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आपके नंबर बढ़े। पहले ही सवाल में यहाँ पर डायरेक्ट आपको दे देता हूँ, जैसे कह रहा है यहाँ पर कि हिंदी की वह ध्वनि क्या है, यानी वह एक क्या है, व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है और इसको कहाँ से बोला जाता है ये पूछना चाह रहा है। तो दंत्य ध्वनि से, ओष्ठ्य ध्वनि से, मूर्धन्य ध्वनि से या फिर तालव्य से। तो आपका आंसर आना चाहिए, इसको बोलते हैं किस चीज से, और ओष्ठ्य ध्वनि से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं देखो, अगर मैं एक ही बार में आपको सारी चीजें सिखा दूं तो आप आराम से सीख जाओगे। देखो ऐसी चीज दे रहा हूं आपको कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे मैं यहाँ पर अंग की बात करूं, अंग, जैसे मैं अंग की बात करूंगा यहाँ पर, तो अंग में क्या आएगा, जैसे मैं कह देता हूं यहाँ पर कता, कता मूर्ध, कता मूर्ध ओष्ठ है। ठीक है भाई, कता मूर्ध ओष्ठ है। ठीक है भाई, ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है दोस्त। अब इससे ट्रिक कैसे बनेगी, आप इसको ऐसे रख लो, कता मूर्ध ओष्ठ। ठीक है भाई, कता मूर्ध ओष्ठ ये अंग है। अंग से मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर बनेगा कंठ है, जैसे कि यहां पर क्या बनेगा, कंठे बन जाएगा। कंठे होता है कि नहीं भाई, कंठे, कंठे होता है। और ता से बनता है तालव्य, तालव्य बन जाता है, तालव्य बन जाता है। और मुंह से बनता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। ठीक है भाई, मूर्धन्य बन जाता है। और यहां पर दे से बनता है दंत्य, क्या बनता है दोस्त, तो दंत्य बन जाता है, दंत्य। ओष्ठ्य से सब ओष्ठ्य रहता ही है, ओष्ठ्य रहता ही है। ठीक है भाई, ये चीज सीख लो, कभी आप गलत नहीं करोगे, कुछ भी आपसे पूछ लेगा आंसर दे दोगे। मैं आपको व्यंजन तक यहाँ पर बता दूंगा। और यहाँ पर आता है वर्ग, यहाँ पर आता है क्या दोस्त, वर्ग आता है। वर्ग में क है तो क, कचट, कचट लिखो, क च ट कचट, और बनेगा तप, तय और पे, तय और पे, ये बनेगा कचट तप, कचट और तप, ये वर्ग हैं। कै वर्ग, अब कै वर्ग में क्या क्या आता है, तो आप कहोगे कै आता है, कै ख ग घ, कै ख ग घ अण, ये आ जाता है। और इसी के अंदर और क्या क्या आता है, तो आप कहोगे इसी के अंदर छोटा वाला आ जाता है, बड़ा वाला आ जाता है, बोले ठीक है। और इसके अंदर विसर्ग जो होते हैं, विसर्ग, विसर्ग आ जाता है। और इसी के अंदर क्या आता है ना, जो जय हो फिल्म में बोलता है ना सलमान खान, उसके अंदर है, तो ये वही वाला है। तो इस यानी कि जो कै वर्ग है, कै वर्ग में हमारा कंठे होता है, और कंठे से बोले जाने वाले व्यंजन और स्वर दोनों मैंने इसमें शामिल कर दिए, कै ख ग घ अण ए, बड़ा वाला है, विसर्ग और है, ये सब चीजें हो जाती हैं। चय वर्ग में अगर बात करूं तो चय वर्ग में आता है चय, चय छ जय झ, चय छ जय झ, वह आ जाता है, वह ये वाला हो जाता है। और इसी के अंदर चय वर्ग में एक तो ये आता है, ये आ जाता है, से आता है, और छोटी वाली ई आती है, बड़ी वाली ई आ जाती है। ठीक है भाई, ये भी किस में आती है, याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पर यस, यस नाम का लड़का था और उसने ताल पर मार दिया अपनी बहन के, तो वो ई कर रही, ई कर रही। तो तालव्य से बोले जाने वाले कौन कौन से, चय वर्ग पूरा का पूरा, ये और से यस, और ई कर रही जब उसने तालू पर मार दिया अपनी बहन के, तो है ना, किसने, यस ने, यस ने जब तालू पर मारता वो ई कर रही। ऐसे टे वर्ग आता है, तो टे वर्ग में आप क्या करोगे, तो टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे, है ना, टे ठे डे ढे अणे, ये हो जाता है, अणे हो जाता है। और इसके साथ क्या था, मूर्धन्य है ना, तो मूर्धन्य में एक तो आपके साथ री आता है, ये वाला री आ जाता है, और एक तुम्हारा रे आ जाता है, ये भी किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर तय देखोगे, तो तय वर्ग में क्या आएगा, बोले तय, थे, तय थे, दे, धे और ने आता है, तय थे दे धे ने आता है, किसमें, दंत में। और इसमें क्या आता है, एक तो से आता है और ले आता है ना, से और ले किसके अंदर आते हैं, दंते के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर ओष्ठ्य की अगर बात करोगे तो ओष्ठ्य में क्या आता है, पे, यानी कि पे, फे, बे, ये आगे देखो बे, ये बे ही तो पूछा था हमसे अभी, पे फे बे भे और मैं, ये हो जाता है, पे फे बे भे मैं हो जाता है। और इसके अंदर कुछ और आता है, बोले हाँ आता, ओष्ठ्य में एक तो छोटा वाला ऊ आता है और एक बड़ा वाला ऊ आ जाता है, ये भी किसके अंदर आते हैं, सॉरी ऊ नहीं आते हैं इसमें भाई, ओष्ठ्य में, हाँ ठीक है, ऊ और ऊ भी किसके अंदर आते हैं, ओष्ठ्य में आ जाते हैं, ऊ ऊ
होठ आ रहे हैं ना, ऊ ऊ। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अंदर व्यंजन भी है और क्या है, इसके अंदर स्वर भी मौजूद है। अब आपसे कुछ भी पूछा, जैसे एक बे पूछा था, बे कहां से बोला जाता है, तो आप कहोगे ये ओष्ठे से बोला जाता है। कहां से दोस्त, ये बोला जाता है ओष्ठे से। ओष्ठे तो पूछा था। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि से कहां से बोला जाता है, बड़ा वाला से, तो आप क्या बताओगे, बोले तालव्य से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है। अगर आपसे ये रे पूछ लेगा, रे कहां से बोला जाता है, तो आप कहोगे ये मूर्धन्य से पूछा जाता है। कहां से, मूर्धन्य से। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कता मूर्ध ओष्ठ, ठीक है भाई। और इसकी ट्रिक क्या है, कचट, कै चे टे कचट, और यहां पर तप, कचट तप, कता मूर्धोष्ठ कचट तप। कोई सा भी जैसे आपसे पूछ लेगा यहाँ पर बताओ ध, ध क्या है, यहाँ पर तैथ है ध, तो ध क्या है, दंते हो जाएगा, क्या बनेगा, दंते बनेगा। आपसे इनमें से भी कुछ पूछ सकता है। आपसे पूछ लेगा विसर्ग, विसर्ग बताओ भाई, विसर्ग, विसर्ग कहां से बोले जाते हैं, तो कंठे से बोले जाते हैं, ये हमारा कंठ आ जाएगा। और कहां से बोला जाता है, कै वर्ग से बोला जाता है। ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना भाई। हमसे पूछ रहा था बे, तो बे हमने क्या बता दिया, ओष्ठ्य बता दिया। ये हमारा आंसर बन गया। स्क्रीनशॉट मार दो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब देखो क्या पूछा था हमसे दोस्त, आप कहोगे हमसे तो यही पूछा था जो आपने अभी बताया है। बोले ठीक है, हमने बता दिया। तो क्या कह रहा दोस्त, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बे ध्वनि कौन सी है। तो मैंने इसका आंसर एकदम दे दिया था फटैक से। बोले क्या दिया था अपना आंसर, कि मैंने इसका आंसर ओष्ठ्य दिया था। ठीक है भाई, ओष्ठ्य ध्वनि, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। कौन सा है, ये कह रहा है हमसे कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं दोस्त तुर्की शब्द की, तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे तुर्की बावर्ची हो जाता है। एक तो बावर्ची हो जाता है ना, बावर्ची हो जाता है। और दूसरा बेगम हो जाता है, बेगम, बेगम हो जाता है। और क्या, दरोगा हो जाता है, दरोगा, दरोगा भी हो जाता है। ये सब क्या है, ये सब के सब तुर्की शब्द है। ये शब्द तुर्की शब्द हो जाते हैं। और इसके साथ देखो मुगल हो जाता है, मुगल, मुगल हो जाता है। कालीन हो जाता है, कालीन हो जाता है। और कालीन के साथ साथ यहां पर लिख रहा हूं बहादुर हो जाता है, बहादुर हो जाता है। और बहादुर के साथ साथ कौन आता है, बहादुर के साथ कैंची हो जाता है, कैंची, कैंची हो जाता है। तोप हो जाता है, तोप, तोप हो जाता है। और इसके साथ चेचक हो जाता है, चेचक, चेचक हो जाता है। ये सब होते हैं। और इसके साथ एक और लिखना उर्दू, उर्दू, उर्दू भी क्या है, एक तुर्की भाषा का शब्द है। जैसे मैं इसको याद करवाने की आपको करूं तो मुगल काल में क्या होता था, मुगल काल में दरबार लगता था और कालीन बिछाते थे। उसके ऊपर कौन आते थे, बहादुर लोग। और बहादुर लोग क्या करते हैं भैया, कैंची लेके आते हैं, साथ में तोप लेके आते हैं। लेकिन ये अचानक से मरते हैं किसी बीमारी से। और मुगल काल में जो लोग बोलते थे वो ज्यादातर उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते थे, ऐसे याद रख सकते हो। और बहादुर लोग ही क्या रखते हैं भैया, बेगम रखते हैं अपने साथ, बेगम, हर वक्त उनके साथ बेगम रहती है, बेगम। यहाँ पर आप देख लोगे। और खाना उनका कौन बनाता है, बोले बावर्ची बनाता है। बेगम रखते हैं, खाना बावर्ची बनाता है। और बहादुर लोग कौन होते हैं, बोले दरोगा होते हैं। ऐसे याद आप रख सकते हो, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आंसर आपको मिल गया होगा। बोले आपका आंसर बनेगा यहाँ पर डेरा। तो डेरा क्या है, ये एक पास्ता शब्द है। कैसा, पास्ता, ये एक पास्ता शब्द है। अब इसमें और भी आ जाते हैं, जैसे जैसे मैं बात करूं जो पटाखे वगैरह होते हैं ना, पटाखे, पटाखे जो होते हैं, पटाखा शब्द भी किसमें आता है, डेरा में, इसमें आता है, पास्ता में। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट मार दो इसको। अगले पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। क्या कह रहा दोस्त इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो संकेतवाचक अव्यय, कारण अव्यय, परिमाणवाचक या संबंधवाचक। आप अच्छे जानते हो। यहाँ पर कह रहा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। अब क्योंकि अंधा है तो यहाँ पर क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है कि वो लाचार क्यों है, उसका कारण है। बोले क्यों कारण है, कि उसका अंधा एक कारण है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बोले इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कारणवाचक बनेगा। संकेतवाचक में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। क्या होता है दोस्त, निर्भर होता है। ये चीज इसमें कोई निर्भर है नहीं है, बल्कि इसका रीजन बता रहा है कि वो लाचार क्यों है, क्योंकि वो अंधा है, इसलिए क्या है, लाचार है। तो ये कारण बता रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। परिमाण में आप जानते हो मापतोल की बात होती है, मापतोल की बात होती है ना, मापतोल में, है ना, जैसे थोड़ा, ज्यादा, अधिक, बहुत, कम, ये सब किस में आते हैं, मापतोल में। संबंध में आप जानते हो, संबंध में क्या आता है कि जो और सो आता है,
जो के साथ क्या आएगा, सो आ जाता है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आप जान चुके हो। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखना दोस्त, इसमें क्या कह रहा है कि बधू का बहुवचन रूप क्या है। बधू का बहुवचन रूप क्या बनेगा, तो बधू का बहुवचन बनेगा बधुएं। क्या बनेगा दोस्त, बधुएं। इसको थोड़ा सही कर लेना, ये चंद्रबिंदी जो आएगी इस तरीके से आएगी। कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे बधुएं, ये बधुएं आप इसको इस तरीके से लिखोगे। तो ये बड़े की मात्रा है, यहाँ पर छोटी होनी चाहिए, गलत हो जाएगा। बधुओं गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसे शब्द आपसे पूछूं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं तो आप क्या बनाओगे। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूं प्राण, प्राण, उसके बाद जैसे अक्षत, अक्षत, प्राण, अक्षत, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो जाता है। और अगर मैं बात करूं आंसू, आंसू भी क्या है, एक हमेशा बहुवचन में रहने वाला एक शब्द है, आंसू हो जाएगा। और दर्शन हो जाएगा, दर्शन, दर्शन हो जाएगा। और एक शब्द ऐसा आता है याचना, याचना, इसका एक वचन और बहुवचन हमेशा यही रहता है। याचनाएं मत कर देना कभी भी, याचना का एक वचन और बहुवचन दोनों सदैव क्या रहते हैं, दोनों रहते हैं। ये क्या है हमेशा, या बोल सकते हो सदैव बहुवचन शब्द, बहुवचन, बहुवचन शब्द, ये हमेशा इनका बहुवचन यही रहता है। ठीक है भाई, प्राण, अक्षत, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन और याचना अपने आप में यूनिक शब्द है, इसका एक वचन बहुवचन सेम रहता है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं दोस्त, देखना क्या कह रहा है इसमें। इसमें कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहे हैं हमसे निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है। स्त्रीलिंग शब्द क्या है, आप अच्छे जानते हो, मैंने कई बार बताया है। अगर अगर आपको राइमिंग में या उच्चारण में होता है मिलता है, जैसे होता है, होता है तो क्या मिलता है, तो आप कहोगे यहां पर पुल्लिंग मिल जाता है, पुल्लिंग मिलता है। और अगर आपको होती है, ये क्रिया से पहचानना है हम इसकी, होती है ये मिलता है, तो ये क्या बनता है, ये स्त्रीलिंग बनता है। ये स्त्री, जैसे किन्नर होता है या होती है, तो आपको किन्नर तो होता है, जब होता है तो ये क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा। अहिंसा होती है या होता है, तो अहिंसा तो होती है, तो ये क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। अंतरी क्या होती है या होता है, तो आपको हो गया अंतरी होता है, तो ये भी क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा। और इसमें अपरिग्रह होता है, अपरिग्रह क्या है भैया, होता है, तो ये भी क्या बनेगा, पुल्लिंग। हमसे पूछा था स्त्रीलिंग, तो एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अहिंसा होती है। अगले पर, गांधी जी क्या थे, अहिंसावादी थे। क्या कह रहा दोस्त इसमें, सवाल नंबर अगला, और ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा निम्नलिखित में से किसी वाक्य में भविष्य काल है, या किसी ने किस वाक्य में, किस वाक्य में भविष्य काल है। क्या पूछ रहा है, किस वाक्य में भविष्य काल है, किस वाक्य में भविष्य काल। तो आप जानते हो लास्ट में जहां पर जो क्रिया आगे समय में होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल। जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, बिल्कुल सही है। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये भूतकाल हो जाएगा, ये आंसर नहीं बनेगा। फिर है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये भी क्या है, भूतकाल है, नहीं बनेगा। मैं आपका आभारी हूं, ये वर्तमान हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा भविष्य काल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा यानी भविष्य काल में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है दोस्तों इसमें, ये हमसे कह रहा है यहां पर लवण का तद्भव क्या होगा, लवण का तद्भव क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। तो लवण का जो तद्भव बनता है दोस्तों, ये क्या है, तद्भव है ना, तद्भव। लेकिन ये जो लवण है ये क्या है, ये तत्सम है। तत्सम क्या शब्द होते हैं, तत्सम उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत से आते हैं, लेकिन तद्भव उन्हें बोलते हैं जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में बोले जाते हैं, जो कि त्यों। जैसे नॉन, इसका आंसर क्या बनेगा, नॉन बन जाएगा। लवण का जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, नॉन बन जाएगा। ठीक है ना भाई, जैसे लवंग है, इसको ये किसका होता है, तो आप ही कहोगे ये लवंग होता है लौंग का। किसका दोस्त, लौंग, है ना, जो दालचीनी वगैरह के साथ लौंग आती है, वो लौंग है। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है दोस्त इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे, ये कह रहा है हमसे शुद्ध वर्तनी चुनिए, शुद्ध वर्तनी चुनिए। क्या बताना है हमें, शुद्ध वर्तनी बतानी है। यहां पर लिखा है ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित,
ऊपरी लिखित, देखो छोटी की मात्रा आएगी सबसे पहले तो, जैसे ऊपरी लिखित, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर आएगा ऊपर, ये ऊपर है, री की मात्रा होनी चाहिए थी, ये गलत हो जाएगा। ऊपरी बड़ी की मात्रा है, गलत हो जाएगा। ऊपरी लिखित, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा, ये बनेगा ऊपरी लिखित। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूं, जैसे आप मुझे बताओ तत्कालिक कैसे लिखा जाएगा, तत्कालिक, तत्कालिक सही है या गलत, ये बात आप मुझे बताओगे। और साथ साथ में आप थोड़ा सा क्या बताओगे, अगर मैं आपसे पूछूं तत्कालिक की जगह क्या बनाओगे, और औद्योगिक बताओ, औद्योगिक, औद्योगिक बताओ सही है या फिर गलत है ना। जैसे आप और क्या बताओगे, जैसे अहिल्या बताओ, जैसे आप अहिल्या बताओ सही है या गलत, ये तीनों सही हैं या गलत। अगर गलत हैं तो सही बताओ, और सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बताओ। ये तत्कालिक है तो तत्कालिक नहीं होता बल्कि तात्कालिक होता है। तात्कालिक क्या होता है दोस्त, तात्कालिक हो जाता है। यहाँ पर तय के बाद क्या आएगा दोस्त, आगा डंडा आएगा, तात्कालिक होगा, तत्कालिक नहीं होगा, तो ये गलत था यहाँ पे। औद्योगिक, औद्योगिक पे बड़ों की मात्रा आती है, छोटे की है, तो ये बनेगा औद्योगिक, ये बनेगा औद्योगिक, ये बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर अहिल्या है, अहिल्या नहीं होता बल्कि अहल्या होता है, अहल्या ये होता है। ठीक है ना भाई, ये बिल्कुल सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इसका गलत है। जैसे आपसे एक पूछूं द्वारिका, जैसे द्वारिका, द्वारिका बताओ सही है या गलत है, तो आप कहोगे ये गलत है। क्यों, द्वारिका ऐसे लिखा जाता है द्वारका, ये इसका सही वर्जन है। ठीक है भाई, तो द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, ये कह रहा है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। क्या पूछा है, प्रत्यय पूछ रहा है। तो एक मूल शब्द होता है, आप जानते हो, उसके बाद जो लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। पहले जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपसर्ग, उपसर्ग बोलते हैं। हमसे अब क्या पूछा जा रहा है, बोले हमसे प्रत्यय पूछा जा रहा है, प्रत्यय। ठीक है भाई, तो प्रत्यय में बहाव है जैसे, तो इस बहाव को जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा बह और प्लस आब, क्या बनेगा, आब। तो बह प्लस आब, ये क्या है यहाँ पर, ये मूल शब्द है यानी क्रिया है ये हमारी, और ये क्या है हमारा प्रत्यय है। कैसा है, प्रत्यय है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कैसा प्रत्यय है, तो बह क्या है, बह ये वाला बह है, ये वाला जो बह है ये क्या है, क्रिया है। बहना किसी चीज का क्रिया है, और जब क्रिया में कोई प्रत्यय लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो ये कैसा प्रत्यय है, तो आप कहोगे ये कृत प्रत्यय है। कैसा है, कृत प्रत्यय है। ठीक है भाई, अगर ये ज्यादा गहराई में पूछेगा तो कृत प्रत्यय है ना, तो फिर आप नॉर्मल आंसर दे सकते हो प्रत्यय। और क्या बनेगा इसमें, आब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा। खत्म कहानी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे 19 शब्द में उपसर्ग। बढ़िया है, देखो अभी मैंने बताया था कि एक मूल शब्द, उसके पहले उपसर्ग है ना, और उसके बाद में प्रत्यय, ये बताया था मैंने अभी 1 मिनट पहले ही, 1 मिनट भी नहीं हुआ, ये बताया था। अब क्या पूछ रहा है, उपसर्ग, यानी क्या पूछ रहा है, अभी हमसे ये पूछ रहा है। तो 19 में जब आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा, ये बनेगा उत, ये बनेगा उत हलंत के साथ, और प्लस नीस, क्या बनेगा, नीस, ये बनेगा। उपसर्ग हमसे पूछा जा रहा है, तो उपसर्ग क्या है यहाँ पर, उत है। उत कहां पर है, उत है ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा दोस्त इसमें, इसमें हमसे कह रहा है पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ बताना है, किस चीज का, पुष्कर। अब पुष्कर किसको बोलते हैं, आप कहोगे ये नदी का नाम है, नहीं भाई। क्या ये मूषक का नाम है, नहीं भाई। क्या ये ट्रेन का नाम है, नहीं भाई। क्या ये सरोवर का नाम है, बिल्कुल सही बात है। इस सरोवर को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, तो आप कहोगे इस सरोवर को हम जलाशय बोल सकते हैं, जलाशय, जलाशय बोल सकते हैं। तालाब बोल सकते हैं, तालाब इसको बोल सकते हैं। और कुछ बोल सकते हैं क्या, सरोवर, जलाशय, तालाब, ये इसके क्या हो जाते हैं भाई। और एक आता है इसका और कुछ बोल सकते हैं, ठीक है।
फिलहाल अभी इतनी याद आ रहे हैं मुझे। तो पुष्कर को हम क्या बोलते हैं? सरोवर, जलाशय, तालाब। लेकिन एक पुष्कर मेला भी होता है जो राजस्थान में लगता है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है भाई, तो ये क्या बनेगा? इसका जवाब बन जाएगा। अगले पर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जटिल का अर्थ बताइए। क्या पूछ रहा है? जटिल का अर्थ बताइए। क्या बताना है दोस्त? जटिल का अर्थ बताना है। जटिल, जटिल मतलब कठिन, जटिल मतलब कठिन बोल सकते हो, कठिन, कोई चीज कठिन है या जटिल है। और इसी का अर्थ होता है व्यर्थ, नहीं वो तो बेकार होता है, जिसको यूजलेस बोल सकते हो, है ना। पेचीदा बिल्कुल सही है, पेचीदा इसका आंसर बनेगा। जटिल, कठिन या फिर बहुत पेचीदा है, समझ रहे हो। असंभव अलग चीज होती है, ये नहीं बनेगा। गंदा, ये मलिन होता है, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है अगला? हमसे पूछ रहा है विलोम। ये गाढ़ा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कर लेना गाढ़ा। ये है गाढ़ा का विलोम शब्द बताइए। गाढ़ा का विलोम शब्द बताना है, क्या बनेगा? तो आप कहोगे गाढ़ा का बन जाएगा पतला। क्या बनेगा दोस्त? गाढ़ा का विलोम बन जाता है पतला, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सुख का क्या बनेगा? दुख बन जाएगा। सुख का विलोम क्या बनेगा? बोले दुख बन जाएगा, है ना। ये क्या है? ढीठ, ढीठ का नम्र हो जाएगा, नम्र। ढीठ जो होते हैं, है ना, जो किसी की सुनते नहीं है, तो वो ढीठ का नम्र हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं वैकल्पिक का क्या बनेगा, या आप बोल सकते हो अनिवार्य, अनिवार्य। मैंने लिखा अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम बताओ क्या बनेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं विलोम। ठीक है भाई, यहां पर क्या लिख रहा हूं? विलोम। तो अनिवार्य का क्या बनेगा? या फिर मैं आपसे एक और पूछ लूं, अनुरूप, जैसे अनुरूप, अनुरूप का बताओ क्या बनेगा। तो दोनों का बताना है। तो अनुरूप और अनिवार्य, जो अनिवार्य होता है जिसको टाल नहीं सकते, और एक होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक, इसका बनेगा वैकल्पिक बन जाएगा। और अनुरूप का बनेगा प्रतिरूप। क्या बनेगा? प्रतिरूप। ठीक है भाई, इसका बन जाएगा प्रतिरूप। अनुरूप का प्रतिरूप होगा, अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा, गाढ़ा का पतला हो जाएगा, सुख का दुख, और ढीठ का नम्र, या इसको आप विनम्र भी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विनम्र, भी नम्र। ठीक है भाई, ये भी इसका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे अल्लाह। क्या कह रहा है देखना दोस्त? इसमें कह रहा है हमसे, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है। मैंने अभी आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? दोबारा देख लो उस चीज को, उस चीज को दोबारा देख लो, क्या याद रखो। दंत्य पूछा है ना, क्या पूछा है? दंत्य। और दंत्य में क्या आता है? यहां पर देखोगे तो दंत्य ये है। दंत्य कौन सा है दोस्त? तो आप कहोगे दंत्य जो आ जाता है वो ये आता है, देखो ये दंत्य बताया था। अब दंत्य आप यहां पर देखोगे तो तय वर्ग आता है, और तय वर्ग में क्या आ रहा है? तय, थे, दे, ध, न, स, उल्ले, ये सब क्या है? ये दंते हैं, ये सब क्या है? दंते हैं। अब दंते हमसे पूछ रहा है, दंते पूछ रहा है कहां पर? अच्छा, कि दृष्टि से दंते नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है? नहीं वाला पूछा है। तो दंते नहीं है, तो आराम से बता दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहोगे तय वाला पूरा वर्ग होता है, तो तय, थ, द, ध, न, ये तीनों हो जाएंगे। लेकिन ट नहीं होगा, ट नहीं होगा, ये मूर्धन्य होता है। ये क्या होता है? मूर्धन्य होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? बोले ऑप्शन नंबर हमारा डी टिक कर दो। कौन सा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। चोटी का पसीना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, तो इसका क्या पूछ रहा है? मुहावरा पूछ रहा है कि ये कौन सा मुहावरा है। तो कूदना नहीं भाई, कूदना नहीं होगा, गलत जवाब हो जाएगा। कूदना नहीं होगा। प्रतिदिन कसरत करना, प्रतिदिन कसरत करना, प्रतिदिन कसरत करना, क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। दौड़ना नहीं बनेगा। ये कह रहे हैं कड़ा परिश्रम करना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना। क्या बनेगा दोस्त? कड़ा परिश्रम करना। क्या है ना, एड़ी का जो पसीना है, वो चोटी का जो पसीना है वो कहां पर आ गया? एड़ी में आ गया। यानी सिर से बहकर पसीना कहां आ गया? एड़ी में। यानी काम बहुत ज्यादा करा होगा, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या करा देखने दोस्त? इसमें इसमें हमसे कहा जा रहा है
इसमें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मैंने कई बार आपको सिखा चुका हूं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की सबसे अच्छी विधि क्या है कि आप उसमें आप राइमिंग देख सकते हो। राइमिंग मतलब उच्चारण दे सकते हो। जैसे क्रिया से अगर आपको बताऊं तो जैसे होता है, अगर होता है तो क्या बनेगा, बोले पुल्लिंग बन जाएगा। और अगर होती है तो क्या बनेगा, बोले दोस्तों ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। खत्म बात। इतनी सी बात समझनी थी। क्या पूछा है, पुल्लिंग पूछा है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो जो तेजस्वी व्यक्ति होता है, तेजस्वी होता है या होती है, तो आपको तेजस्वी तो होता है तो ये पुल्लिंग बन जाएगा। तपस्विनी होती है या होता है, तो आपको तपस्विनी तो होती है, जब होती है तो ये क्या बनेगा, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। हंसनी होती है तो ये भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। परोपकारी होता है या होती है, तो परोपकारी तो होता है ना। परोपकारी होता है तो ये पुल्लिंग बनेगा। हमसे पुल्लिंग पूछा, दो शब्द यहाँ पर पुल्लिंग दिए गए हैं, एक तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही क्या है, पुल्लिंग हो जाते हैं। परोपकारी होता है ना कि होता है। होती है तो तेजस्वी होता है, दोनों हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कुछ शब्द यहाँ पर पूछूं, जैसे आप मुझे बताओ, मैं इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे आप मुझे कुछ बताओगे तो बताओ फिर यहाँ पर कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, या फिर आप महान का स्त्रीलिंग बताओ क्या बनेगा, या फिर आप भगवान का बताओ क्या बनेगा, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, या फिर आप शक्तिमान का बताओ, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा दोस्त, शक्तिमान का, या फिर आप किसका, विद्वान का बताओ दोस्त, स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा। ये स्त्रीलिंग जो उच्चारण में क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, जिसे हम गलत कर देते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। स्त्रीलिंग का बताओ, जैसे आप वीर का बताओ, वीर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, ये सारे शब्द बताने हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे साधु का बताओ, साधु का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, साधु का, या फिर आप बिलाव का बताओ स्त्रीलिंग क्या बनेगा, बिलाव का, या फिर आप मुझसे और पूछूं तो आप मुझे बताओ कुर्ता का स्त्रीलिंग बताओ क्या बनेगा, या फिर दाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। ये सारे सवालों को जवाब आपको देने हैं, जल्दी फटाफट बताओ, मैं लिखता जाऊंगा। जैसे कवि है तो कवि का स्त्रीलिंग क्या बनता है, कवित्री, कव प्लस इत्री, तो कवि का जो स्त्रीलिंग बनेगा तो बनेगा कवित्री। यह है, जैसे अगर पुरुष के लिए आएगा, है ना, तो जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूंगा, जैसे कबीर दास बहुत बड़े कवि थे, तो वहां पर कवि आएगा, है ना, या फिर किसी और का नाम ले सकते हो पुरुष में। लेकिन अगर स्त्री की बात की जाएगी तो महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवि थी ना, गलत हो जाएगा। महादेवी वर्मा एक स्त्रीलिंग है ना, तो वहां पर क्या बनेगा, महादेवी वर्मा एक कवित्री थी, महान कवित्री थी, तो कवि नहीं आएगा, अब क्या आएगा, कवित्री आएगा, क्योंकि महादेवी वर्मा क्या है, एक फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है भाई। महान का महती बनेगा, महान का स्त्रीलिंग महती बन जाएगा। भगवान का क्या बनेगा बताओ, भगवान का क्या बनेगा, तो आप कहोगे भगवती बनेगा। क्या बनेगा, भगवती बनेगा, भगवान का भगवती बन जाएगा। शक्तिमान का शक्तिमती बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, ये बनेगा शक्तिमती बन जाएगा। ठीक है भाई, शक्तिमती बन जाएगा। और विद्वान का क्या बनेगा, विदुषी, इसका बनेगा विदुषी बन जाएगा। वीर का क्या बनेगा, वीरांगना बन जाएगा। क्या दोस्त, वीरांगना। बहुत बार सवाल ये पूछा गया है कि वीर का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, तो वीरांगना हो जाता है। जैसे यहाँ पर साधु है तो क्या बनेगा, साध्वी बन जाएगा, साध्वी, है ना। कोई व्यक्ति आपके पास आता है पुरुष, वो साधु होता है, लेकिन अगर ऐसा ही कोई फीमेल कैंडिडेट आता है तो फिर उसको साधु नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, साध्वी बोलेंगे। उसका उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो साध्वी हो जाएगा। जैसे बिलाव है, जब बिल्ली है ना, तो बिल्ली का जो पुरुषवाचक होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, वो बिलाव होता है। और बिलाव का स्त्रीलिंग बनता है बिल्ली, है ना। बिलोटा मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। क्या होता है, बिल्ली होता है दोस्त, बिल्ली हो जाता है। कुर्ता का क्या बनता है, कुर्ते का बनता है कुर्त्रा बन जाएगा। ठीक है भाई, त्रय के साथ बनेगा। दाता का दात्री बन जाएगा। क्या बनेगा, दात्री बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो शब्द थे जो बार बार पूछे जाते, सब मैंने लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द लिख दिए, और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, देखना क्या कह रहा है दोस्त। अगले सवाल में क्या कह रहा है, हमसे कहा जा रहा है इसमें, जिसका इलाज ना हो सके के लिए एक शब्द बताओ। बढ़िया सवाल है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या बताना है, एक शब्द बताना है।
जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या बताना है, एक शब्द बताना है। तो क्या बनेगा इसका आंसर, तो जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा असाध्य, है ना। दुसाध्य नहीं होगा, आप ये ऑप्शन बी मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। साधन, साधनहीन, जिसके पास साधन ना हो कोई भी उसे साधनहीन बोलते हैं, है ना। श्रम साध्य भी नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाएगा असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, असाध्य। जैसे कैंसर होते हैं बहुत सारे, एड्स अभी तक नहीं पता चला उसका इलाज हो सकता है नहीं हो सकता, कैंसर का तो हो जाता है, लेकिन जैसे एड्स है वो एक असाध्य रोग है, समझ रहे हो बात को। जैसे मैं और यहां पर लिखना चाहूंगा, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं, जिसे मापा या तोला ना जा सके, जिसे मापा या तोला ने जा सके, जिसे मापा या तोला ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताओ, है ना। जिसे मापा या तोला ना जा सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। क्या बोलते हैं, अप्रमेय। और जिसको मापा या तोला जा सके उसको क्या बोलेंगे, यहां पर तो यह है जिसको तोला, मापा या तोला नहीं जा सकता तो उसको अप्रमेय बोलते हैं। और अगर मैं नए यहां से हटा दूं और कह दूं जिसे मापा या तोला जा सके तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रमेय, उसको बोलेंगे प्रमेय। क्या बोलेंगे दोस्त, उसको प्रमेय बोलेंगे। दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में क्या है, अंतर है और फर्क है ना। लाभ की इच्छा रखने वाला, जैसे मैं आपसे पूछूं लाभ की इच्छा रखने वाला, लाभ की इच्छा रखने वाला, लाभ की इच्छा रखने वाला, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको इसको बोलते हैं लिप्सा। क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं लिप्सा। इसको क्या बोलते हैं, लिप्सा बोल देते हैं। लाभ की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं, लिप्सा बोलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं जो पहले था अब नहीं, जो एक ये हो जाएगा, जो पहले था अब नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, जो पहले था अब नहीं। ये वो सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं, और जिसको हम आसान समझ के छोड़ते हैं ना बाद में तकलीफ देती है ना। तो हम क्या इस चीज को छोड़ देते हैं कि यार ये तो याद करे हुए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो पहले था अब नहीं उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं दोस्त, अभूतपूर्व बोलते हैं। जैसे अभूतपूर्व सैनिक होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जिनकी एज पूरी हो जाती है तो अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसे सैनिकों को क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व सैनिक, जो पहले सैनिक थे बट अब नहीं है, ठीक है ना भाई, जो पहले सैनिक थे अब नहीं है, तो उसके लिए क्या आएगा, अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा, असाध्य, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कह रहा है इसमें कह रहा है हमसे लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ। बढ़िया सवाल है, लाल पीला होना, है ना। तो बिल्कुल बदल जाना, नहीं भाई, कहते ना गुस्से से लाल पीला हो गया, अब मेरे मुंह से निकल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। अत्यधिक घमंड होना, नहीं भाई ये भी आंसर नहीं होगा। लाल और पीला रंग डालना, नहीं भाई ये भी नहीं बनेगा। बहुत क्रोध करना, बिल्कुल सही उत्तर है। कहता नहीं गुस्से से लाल पीला हो गया, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, बहुत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है हमसे विस्मय में स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय में स्थायी भाव किस रस में होता है, तो विस्मय में स्थायी भाव पूछ रहा है। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं जो कुल रस होते हैं, अगर मैं आपसे कुल पूछूं कुल रसों की संख्या कितनी होती है, कुल रस कितने होते हैं, तो आप कहोगे 11 हो जाते हैं। कितने दोस्त, 11 हो जाते हैं। सॉरी, अगर टोटल पूछेगा तो 9 हो जाते हैं, कुल रस पूछेगा तो 9 हो जाते हैं। लेकिन भरत मुनि के अनुसार, किसके, भरत मुनि के अनुसार आपसे पूछे जाएंगे तो 8 होते हैं। तो आप कहोगे भरत मुनि ने ऐसा कौन सा रस है जो नहीं माना है, तो वो रस होता है शांत रस। कौन सा दोस्त, वो होता है शांत रस। वो कहते हैं कोई शांत रस होता ही नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इसका स्थायी भाव आपसे पूछूं कि इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव बन जाता है निर्वेद। क्या बनता है दोस्त, निर्वेद। निर्वेद इसका स्थायी भाव बन जाता है, छोड़ना नहीं है। अगर आपसे सवाल में ये पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो आप 8 लगा देना। आपसे पूछेगा कुल रस कितने होते हैं, तो मेरे दोस्त 9 लगा देना। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार कौन से रस को नहीं मानते हैं,
तो आप शांत रस लगा देना और ये पूछ लेगा उसका स्थायी भाव क्या है, तो निर्वेद हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है हमसे, सवाल में पूछा जा रहा है कि विस्मय में स्थायी भाव किस रस में होता है, तो मेरे दोस्त ये किस में होता है, अद्भुत रस में होता है, अद्भुत रस में हो जाता है। और अगर मैं आपसे कहूं हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है दोस्त, हास हो जाता है। शांत रस का मैंने आपको बता दिया, निर्वेद हो जाता है, निर्वेद हो जाता है। और आपसे विभत्स का पूछेगा तो विभत्स का जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा। अगर आपको जुगुप्सा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको फिर घृणा मिलेगा, क्योंकि जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। घृणा मतलब जैसे कहीं पर मांस पड़ा होता है, कहीं से बदबू आ रही है, कहीं पर गंदगी है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, अपनी नाक बंद करके निकल जाते हैं, तो वहां पर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है ना, घृणा का भाव। या कहीं पर कोई पशु पक्षी जानवर वहां पर मरा हुआ होता है तो उसे चील कौवे खाते होते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी विभत्स रस का जो आनंद है वो उत्पन्न होता है वहां पर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका स्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना भाई, ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी थी। ठीक है ना भाई, बहुत मेहनत लगती है कि क्लास को बनाने में, पीडीएफ बनाना, एडिटिंग करना, क्लास करना, लाइट नहीं आई तो इसी भी नहीं चलता, बंद रहता है, बहुत मेहनत लगती है। समझ रहे हो बात को, तो बाकी बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।